जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दिस इज़ अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी का नाम है, जो कि रिसेंट टाइम में देख रहा था। शेयर सीएन का रिसेंटली मैंने आपके साथ कोर्स बनाया था, कोर्स में था और आपके साथ शेयर किया था। और जब वो मैंने बनाया था तो काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला था। तो जब वो मैं बना रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ही एक ऐसी अपने लिए लाइब्रेरी बनाई जाए, मैं खुद ट्राई करूँ कि एक्चुअल में ये ऐसी लाइब्रेरी, ये सेम टू सेम ऐसी लाइब्रेरी कैसे बनती है। होगी डिफरेंट टोटली, सी एल आई कमांड की जरिए हो रही है, बट वो टोटली डिफरेंट है। बट ये है कि मैं सोच रहा था कि ये बनेगी कैसे। मैं आई से पूछता रहा कि इसके अंदर क्या यूज़ होगा, वो डिफरेंट चीज़ें बता रहा है, इसके अंदर ये होगा, ये होगा, आपको इस तरह के ये पैकेजेस करने पड़ेंगे, ये होगा, ये होगा। बट काफ़ी टाइम में इसके ऊपर स्पेंड किया मैंने अपना, और फाइनली जो है उसका मैंने एक वेरिएंट बनाया और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह ऐड किए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई, उसकी एनपीएम के ऊपर उसको होस्ट किया, एक प्रोजेक्ट, पूरी एक लाइब्रेरी मैंने बनाई है। टुडे इसको इंट्रोड्यूस करूँगा आपके साथ कि एक्चुअल में ये लाइब्रेरी है क्या, और इसका मकसद क्यों है, इसको इसके साथ इसको मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्या है। तो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैंने एवरीथिंग एक्सप्लेन किया। तो जाते हैं अपने सबसे पहले आपने क्या करना है, एन पी एम लिखना है, गूगल पे लिखना है एन पी एम, ठीक है। इस तरह एन पी एम लिखेंगे तो एन पी एम के होम पे आ जाएंगे, ठीक है। ये एन पी एम के होम आ गया, सेम लुक लाइक इस तरह लॉगिन वगैरह कर ले अगर आप एन पी एम का पैकेज होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ पर लुक लाइक अब मेरे जो पैकेज का नाम है, सॉरी, मेरे जो पैकेज है, जो मेरी मेन लाइब्रेरी का नाम है ओ एस एलिमेंट्रा यू आई, एलिमेंट्रा यू आई लाइब्रेरी। दिस इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी लुक लाइक ए शेयर्ड सीएन। जैसे कि शेयर्ड सीएन एक रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी है, मे बी वही मैंने देखी है और डिफरेंट कोई नहीं देखी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि अपने लिए भी लाइब्रेरी बन जाए। उसका नाम है ELEMENTRA एलिमेंट्रा यू आई। सर्च करते हैं, दिस एलिमेंट्रा यू आई बेस्ड ऑन TS टाइप स्क्रिप्ट पब्लिश्ड, अरे काली पब्लिश मैंने इसको किया। एलिमेंट्रा यू आई, यू बिल्ड सम ब्लॉक्स। इसका यू आई अभी थोड़ा सा, इसकी जो रीड मी अपडेटेड है, क्योंकि वर्जन अभी इसका जब चेंज करेंगे उसकी रीड मी अपडेट होगी। मैंने नई रीड में डाली है, वो बताऊंगा कैसी है। बट ये है कि एलिमेंट्रा यूआई लिखा ना था तो मैं यूआई भूल गया। एलिमेंट्रा इज़ अ मॉडर्न यूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी डिजाइन बाय सिंप्लीफाई योर वर्कफ्लो एंड एक्सिक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बिल्ड विद द रिएक्ट नेक्स्ट.js टेलविन CSS फ्रेमवर्क मोशन। एलिमेंट पर एम्पावर डेवलपर टू क्रॉप ब्यूटीफुल यूआई विद ईज। इसके अंदर कस्टमाइजेशन कंपोनेंट्स हैं, थीम्स हैं, बिल्ड इन एनिमेशंस वगैरह भी अभी काफ़ी कुछ डालना है, बट लाइट वेट वर्जन होगा, कोड का कम यूज़ होगा। कल ही पब्लिश की थी तो 117 डाउनलोड्स भी आ चुके हैं, और इसका ओनर में ही हूँ। एंड अब जो है इसकी इंस्टॉलेशंस है, इसकी ये इंस्टॉलेशन कमांड है। उसके बाद जो ये यहाँ पे यान के साथ एन पी एन ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट बाय द वे मुझे इसका नहीं पता क्या है। यूजिंग npx, ये है अब CLI कमांड होती है, जो कि आपने अक्सर शेयर CN की जब आप कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो भी कंपोनेंट आप ना ऐड करते हैं तो वहाँ पर अपडेटेड होता है। तो ये इसका कमांड है। उसके बाद कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर इसका कुछ स्टार्टर कोड है, और यहाँ पर मैंने एवरीथिंग एक्सप्लेन किया कि आपने कंपोनेंट किस तरह ऐड करना है और सारा कुछ। और अभी के लिए मैंने इसके अंदर 2 कंपोनेंट ऐड किए हैं, लाइक एक बटन है और एक दूसरा कार्ड्स है। तो वो हम बताएंगे किस तरह ऐड किए हैं, ठीक है। वो अभी आपको लाइव सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, जस्ट इस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसका सब कुछ सोर्स कोड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। कंपोनेंट लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमारे पास अभी ये हैं कुछ जिस तरह के प्राइमरी, सेकेंडरी, आउटलाइन और गोस्ट वेरिएंट्स हैं। साइज़ है LG, MD और SM है मेरे पास अभी। कोड कार्ड है, फ्लेक्सिबल लेआउट है, कार्ड हेडर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कार्ड कंटेंट एंड कार्ड फुटर, ठीक है जी। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आपको थीम, कस्टमाइजेशन, डिज़ाइन, बेस्ट प्रैक्टिस, माइग्रेशन सब कुछ मैं बताऊँगा। अगर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर करनी है तो लेट मी नो कि इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट दिस इन प्रोजेक्ट, शेयर योर गेटअप प्रोफाइल, आई चेक एंड देन डेफिनेटली आई ऐड, आपको मैं ऐड कर लूँगा अपनी इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर,
तो मैं आपको उसके अंदर ऐड कर लूँगा। आप अगर इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो पहले आइडिया देख लें एमटी में, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट दिस इन दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन होगी, जरिए डिस्क्रिप्शन वगैरह भी होगा। चैनल मैंने अपना लगा लिया और MIT लाइसेंस और दिस डिफरेंट कीवर्ड्स। नाउ बैक टू ऊपर आते हैं। दिस इज़ अ कमांड, मेन कमांड, दिस अ मेन रैपो, बट अभी आपको शो नहीं होगी क्योंकि दिस इज़ करेंटली प्राइवेट बिकॉज काफ़ी बग्स हैं, काफ़ी चीज़ें वो सॉल्व करनी है। देन जब इसकी मुकम्मल होगी NPM होगा, NPM की मदद से आप यूज़ कर लेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग होगी ना। तो प्राइवेट अभी आप कंट्रीब्यूट नहीं करें, तभी मैंने कहा प्राइवेट है। तो इसका मेन होम पेज है, दिस इज़ एलिमेंट्रा UI, ठीक है। इसका मैंने UI भी सारा कुछ बना दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने इसका UI कर लिया है, ठीक है। एलिमेंट्रा UI है, सेम थिंग विद फ्लेक्सिबल रीयूजेबल कंपोनेंट। इसका प्रीवियस जो वेरिएंट था उसका मैंने ऐसी बीच में इमेज लगा दी। और नाउ अभी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर आपको होम, डॉक्स और कंपोनेंट्स और गिटहब वगैरह का भी मिल रहा है सर्च मोड। और यहाँ पर गेट स्टार्ट पे डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहा है। सो होम है, डॉक्स है, डॉक्स पे जाएंगे तो डॉक्स पे आ जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में जाएंगे। और यहाँ पर इसकी गिटहब रैपो है एलिमेंट्रा डिव, यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है, उसके अंदर भी जाएंगे। और यहाँ पर इसका लाइट मोड और डार्क मोड है। इसमें डार्क मोड में कुछ लिख लाइक इस तरह नज़र आ रही है और लाइट मोड में इसका जो पर्पल शेड आ रहा है वो है, ठीक है। क्योंकि मैंने पर्पल ज़्यादा रखा, मुझे माय फेवरेट कलर इज़ पर्पल, ठीक है। अभी अभी हम बात करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्शन और सब कुछ मैं आपको बताने वाला, डोंट वेरी। एलिमेंट्रा UI ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्या है, कंपोनेंट किस लिए हैं और किस तरह आपने कॉपी पेस्ट करना है, और ये कुछ इसकी आप ये रीड आउट कर लेना, लिंक आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली आप जब इसको यूज़ करेंगे डेफिनेटली ज्वाइट, ठीक है। लाइक सेम सिमिलरली अभी क्या है कि शेयर CN को थोड़ा सा मैं ना अपनी कंपोनेंट लाइब्रेरी को भी यूज़ किया करूँगा। ऑसम। अभी सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन में तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टॉलेशन। जैसे बात है इंस्टॉलेशन, आप अभी इसके लिए इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है, हमारे पास दो हैं, रिएक्ट और नेक्स्ट.js। टोटली डिफरेंट है क्योंकि रिएक्ट का एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और नेक्स्ट.js का फ्रेमवर्क है ना, डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ऐप डायरेक्टरी होती है। तो मैंने इसको सीखा समझा कि हाँ अगर ये प्रोजेक्ट आया तो ये कौन, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये अगर नेक्स्ट.js हुआ तो उसमें कौन से फोल्डर में जाएगा, अगर react.js का प्रोजेक्ट हुआ तो इसकी जो प्रोजेक्ट्स फाइल्स होंगी वो किस तरह जाएंगी। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, मैं इसके बारे में सर्च कर यार कैसे होगा, समझ नहीं आ रही थी मैं इसको, इस वाले लॉजिक में बहुत कंफ्यूज था, बट फाइनली निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीट नहीं है, वीट बे सिमिलरली वीट मैंने ऐड किया है लाइक बट वीट के बारे में सर्च करना पड़ेगा, वीट समझना पड़ेगा। वीट सिमिलरली लाइक वही है ना, वीट का मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं। अगर वीट की मदद से रेक का प्रोजेक्ट करो तो लाइक वीट की मदद से, बट हम मैं देखूंगा समझूंगा वीट के भी कर लेंगे। जस्ट अभी हम सबसे पहले नेक्स्ट.js की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट.js की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सही बात है, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप React 15 और 19 यूज़ करें डेफिनेटली आप फोर्स, आपको मैंने वीडियो भी शॉर्ट वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है, वो आपको शेयर करूँगा आपके साथ इसके बाद, वो डेफिनेटली चेकआउट करना। उसका मैं सब कुछ बताया कि ये क्या इशू है एक्चुअल में, क्योंकि जब तक ये अपडेट नहीं होगा React होम तो ज़ाहिर बात है इशू आएंगे। तो React 15 और 19 के साथ थोड़ा सा इशू है। आप अगर जब NPM की पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो फोर्स लगा के आपको करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो अपग्रेडेड नहीं होते 15 के साथ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। नेक्स्ट.js के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने का क्या है, ठीक है। नेक्स्ट.js के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं बना हुआ तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसको यूज़ केसेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक NPM का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चला गया। यहाँ पर एक मैंने टेस्ट का फोल्डर ओपन कर लिया है, मे बी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर मैं ये कमांड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ चेक इट, टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं इसको डॉट कर लेता हूँ। मुझे टाइप स्क्रिप्ट नो जो बेसिक स्केलेटन है मुझे वो चाहिए, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन होगा और फोल्डर स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। उसके बाद दिस इज़ अ मेन लाइब्रेरी, ठीक है, जो सॉरी मेन कमांड है। अब देखो एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन दिस, ठीक है, कि आपको क्या करने से कि एक्चुअल में ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना, आपको यूज़र को बताना पड़ेगा कि हाँ ये कमांड है, इसको आप इस तरह यूज़ करोगे, ये हाँ इसके बाद ये यूज़ करोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन का होते ही मीनिंग ये है ना कि डॉक्यूमेंटेशन है स्टेप बाय स्टेप, ये है ये है ये है ये प्रॉपर इस वे से मैंने बनाई हुई है ना डॉक्यूमेंटेशन। सो सबसे पहले हम फिर मैं
लाइब्रेरी, आई डोंट वांट दिस, रिमूव इट, वेट अ सेकंड, यहाँ पे ठीक है। प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, सी एल ईयर क्लियर करता हूँ। और अब देखना, अब सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल करते हैं इसको। क्लिप बोर्ड हो गया, एलिमेंट्रा यूआई को इंस्टॉल करते हैं, एरर आएगा क्योंकि जरी बात है वो जो अभी शेयर सीन भी रिकवर कर रहे हैं, एंड इसका जो है ना रिएक्ट 19 के साथ थोड़ा अपडेट नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो रिएक्ट 18 के साथ बना हुआ है। तो ज़ाहिर बात है इसको आपने फोर्स कर देना है, ठीक है। फोर्स है या आप ये जो मर्ज़ी आप करना चाहें, फोर्स कर देना, ठीक है। अभी के लिए आपको ये करना पड़ेगा रिएक्ट 15 की वजह से, ठीक है। सी एल ई आर क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये कमांड होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये कर देना है, ठीक है। एन पी एम इंस्टॉल, सेम थिंग विद, क्योंकि ज़ाहिर बात है इशू आएगा, तो इसको इस तरह ये कर दो, ठीक है, क्लियर कर दो, ठीक है। एंड अब क्या करना है आपको, क्या लिखा हुआ है, दीज यूटिलिटीज आर रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी सी एल एस सी क्लासेस होती है, हेल्प यू कंबाइन सी एस एस क्लासेस नेम कंडीशन वाइल टेलविंड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हैंडल्स टेलविंड सी एस एस क्लास मर्ज एंड कॉन्फ्लिक्ट दिस फॉर प्रॉपर फंक्शनल ऑफ एलिमेंट यू आई कंपोनेंट, ठीक है। ये अब कंपोनेंट लाइब्रेरी है, ये सी एल आई के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। ये सी एल आई की मदद से हो रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट्स इन इस कंपोनेंट के, आप कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हो और आपका कंपोनेंट इंस्टॉल हो गया, बट क्या है कि ये कंपोनेंट है ना, आपको एरो की मदद से आपको जो कंपोनेंट चाहिए होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और देन वो कंपोनेंट आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में इंस्टॉल हो जाएगा। मे बी इफ इन फ्यूचर आई इम्प्रूव दिस इन, मे बी और एडिशनल ला सकता हूँ मैं एड स्पेसिफिक कंपोनेंट, मे बी ट्राई इट, लर्न करूँगा तो ज़ाहिर बात है, कुछ सीखूंगा तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो व्हाट आई सॉरी, कॉपी दिस कमांड एंड सी एल क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। एन पी एक्स एलिमेंट्रा यू आई करेंटली 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया बटन एक कार्ड है, बट अभी इसको ऐड करने का तरीका गौर से देखना क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट कंपोनेंट यूजिंग द अप डाउन एरो की, प्रेस स्पेस बार टू सेलेक्ट मल्टीपल कंपोनेंट, देन प्रेस एंटर टू ऐड देम टू एस आर सी फोल्डर, दिस स्टेप एडिट, ठीक है। क्या करना है, जब भी आपका कंपोनेंट होगा आपने एरो की मदद से उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एरो की मदद से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेस को प्रेस कर देना और एंटर, अभी बटन के लिए कर रहे हैं, अभी हम बटन कर रहे हैं तो एंटर हिट कर देना है। तो आपका जो कोड होगा, ये जो वाला कोड होगा, वो आप डायरेक्टली आपका एक एस आर सी दिखा, आपने एस आर सी यहाँ पर एक एस आर सी फोल्डर बन के आपका आ गया, ठीक है। क्या बनकर आ गया, एक एस आर सी फोल्डर आ गया। अब नाउ तो आपका क्या हुआ, उसके अंदर आपको मिला एक लिब्स मिला, जरी बात है ये क्लास वाला, उसके अंदर आपको मिला एक बटन का कंपोनेंट, यू थिंक दिस इज़ अ कंपोनेंट, दिस इज अ यूजेबल कंपोनेंट, ठीक है, जो कि आपको एक मिला बेसिक स्टाइल, ठीक है, बटन का। अब व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, सो मैंने प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, यू कैन नाउ स्टार्टिंग एडिंग कंपोनेंट यूर प्रोजेक्ट दिस कमांड अबव योर प्रोजेक्ट, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन देम इम्पोर्ट इट लाइक दिस, import and use the button component in your next project. When you add a component, ये ध्यान से using CLI, it will be added to your component folder in the SRC directory. If you are using the app directly स्ट्रक्चर, ये लिखा हो ऐप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, द कंपोनेंट विल बी एडेड दी, खुद मैंने इसको प्रॉपर लिखा कि हाँ ज़ाहिर बात है मैंने स्ट्रक्चर पीछे ऐसा बनाया था ना, आउटसाइड ऑफ द ऐप फोल्डर, मतलब कि इसके आउटसाइड ऑफ ऐप फोल्डर बनेगा। तो अब क्या करना है, एक बनाते हैं बटन, ठीक है। अब बटन की बारी आ गई, अब इसको बटन को हम काम करते हैं। अब मैं जाता हूँ ऐप में, ऐप के पेज में, और यहाँ से ना, यहाँ से इस चीज़ को हटा के ये पेस्ट कर देता हूँ। और जो अब ये जो बटन है ना, इसको मैं इस तरह करूँगा और ये कर दूँगा, कैसा रहा, क्या कहते हो, होगा बटन काम करेगा, सी एल ई आर क्लियर, एन पी एम रन, लेट्स सी, मैंने इसको रन तो किया। अब ये कब से आ गए हैं, अभी
ये कब से नेटवर्क वाला, ये कब से, ये पहले नहीं था क्या? ये नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में पता नहीं, मेरे नहीं नज़र आ रहा था ये मुझे। पता नहीं टर्बो पैक के अंदर ये क्यों नहीं फंक्शनैलिटी होगी। बटन, लुक लाइक दिस, हमने बटन तो किए, बट बटन ये इस तरह क्यों नहीं आए? बटन को हमने रिलोड करते हैं, बटन को प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, और वेट अ सेकेंड, यहाँ पर वन मोर थिंग कि यहाँ पर आपने इस कोड के अंदर ना थोड़ा सा लिटिल बिट इशू था, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि जब हम इसका कोड को कर रहे थे ना, इंस्टॉल कर रहे, सेटअप कर रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारी फाइल आ रही थी वो हमारी जो थी इस तरह का आ रहा था, क्योंकि हमने डॉट JSM आ रहा था इस तरह की फाइल में। अगर आपको बताऊँ तो जो MJS आ रही थी, ठीक है, MJS आ रही, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम JS रुके, अगर ये चीज़ हम Ctrl+Z इसको कॉपी करते हैं ना, ये चीज़ कि हमने ये चीज़ जो है ना इसके अंदर रिप्लेस करनी है, इसको सेव, डू नॉट सेव कर देते हैं। अब अगर ये चीज़ भी हमने इसको एक्सप्लेन करनी थी, ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुझे अभी याद है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐड करना था ना, बीच में आ रहा था, मैं अभी स्टॉप की वीडियो को मैंने देखा कि किस वजह से आ रहा था। तो ये था कि इसके अंदर ना अगर आप SRC डायरेक्टरी, हम क्योंकि असल में यहाँ पर SRC डायरेक्टरी यूज़ करें, नेक्स्ट जेएस के अंदर रेक के अंदर नहीं आएगा, नेक्स्ट जेएस का SRC डायरेक्टरी यूज़ करें, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जब आपने, मैं इसको ऐड भी कर दूँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जब आपने यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि एक अपनी जो एक फ़ाइल के अंदर है उसके अंदर आपने और ये चीज़ डाल देनी है, ठीक है, कि SRC फोल्डर के अंदर भी जाओ और यहाँ पर फाइल्स को देखो। नाउ लेट बैक टू, इसको रिलोड करते हैं और आप देखो बिल्कुल भी CLR क्लियर करता हूँ, NPM, ये इशू था, ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट इशू है, इसको हम सॉल्व कर दिया, बट क्या कोई नहीं, आता रहता है थोड़ा। मैं खुद परेशान हूँ कि किस वजह से एरर आ गया, तो लिटिल बिट में डस्टिंग की था, क्या पता वहाँ पर फाइल सही बनी होगी। तो अभी जो नया प्रोजेक्ट देखें, यहाँ पर प्रोजेक्ट आ गया है लिटिल बिट। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कोड है, लिटिल बिट क्या नाम है, किधर गया हमारे पास, ऐप है ना, लेआउट है, एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट, सो लेट मी चेक कि अब कह रहा है कि आपका ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, सो दैट्स वाई कि यहाँ पर बाहर से आएगा, SRC/ आएगा, SRC/component/UI/ वन मोर थिंग कि यहाँ पर बटन को अभी के लिए ऐड करते हैं, बट इस वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। और अब मैं आपको कार्ड वाला जो था वो मैं आपको करके बताने वाला हूँ। CLER क्लियर करता हूँ, और NPX कमांड है, NPX एलिमेंट्रा UI ऐड, यहाँ पर ऐड करते हैं, और यहाँ पर मुझे ये वाला कार्ड चाहिए और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं इस कार्ड को एक्सेस कर पाऊँगा। कार्ड भी आ गया। नाउ लेट मी से दिस CLA क्लियर NPM रन div, और ये NPM रन div मैंने इसको किया। नाउ रीलोड दिस अगेन एंड चेक इट। ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, वाई वेयर इज ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। अच्छा, एक्सपोर्ट किया है इसको ना, आप, मैंने इसको ऊपर ऑलरेडी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है। अगर हम, ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट से आएगा आएगा, ओ सेट, ऑल सेट। देखो आपका बटन भी आ गया, आपका आउटलाइन बटन, गोस्ट बटन, स्मॉल, मीडियम, कार्ड साइज, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जाते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया था क्या, SRC डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ, उसके अंदर देखो हमारे पास बटन है, बटन का रीयूजेबल कोड है, इसके अंदर आपको वेरिएंट मिल रहे हैं, अभी 3 वेरिएंट मिल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी और गोस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके 3 साइज़ मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ वगैरह अगर P और पर्पल
चाहिए तो यहाँ से दिस इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट एंड पर्पल इज़ ऑल सेट। ठीक है, समझ आइए ना वाई आई एम मेकिंग दिस लाइब्रेरी की ये रीयूजेबल है। तो यहाँ पर इसका आ गया, ऑप्शन आ गया। उसके बाद गोस्ट ये आ गया। उसके बाद इसके साइजेस हैं कुछ, अगर आपको इसको 80 रखना चाहते हो तो ऐसा हम देखना 80 हो जाएगा, लेट्स फिट। तो यहाँ जिसके वेरिएंट हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए हैं और यहाँ पर आप उनको वेरिएंट को यूज़ कर रही हो। देखो वेरिएंट, दिस इज दीज आर वेरिएंट, डिफ़ॉल्ट इसलिए रहेगा, वेरिएंट आ गया। उसके बाद डिफाइन इज साइजेस। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कोड क्या, यहाँ पर आपने हमने कोड साइजेस डिफाइन किए, इसको SMLG। ठीक है, अब ये होगी, ये बटन का हो गया। अब आ जाओ कार्ड के बारे में, कार्ड का टाइटल। ठीक है, और आप देखते हैं सबसे पहले हमने कार्ड का जो टाइटल है वो हमने जिस तरह लिखा हुआ है, देखो कार्ड का टाइटल, कार्ड एग्जांपल्स। ठीक है, ये आगे इसका टाइटल आ गया, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई ना, वही वाला ऑप्शन। और ये उसका कंटेंट आ गया। यहाँ पर मैंने आपको शेयर सेम कंपोनेंट के अंदर बताया कि यहाँ पर आप जो मर्ज़ी डालो, मैंने आपको क्या कहा था, जो मर्ज़ी जो कंपोनेंट भी डालो वो कंपोनेंट भी आपका इस तरह का आ जाएगा। और उसके बाद इसके एक्शन आ गए। अब जाते हैं इसके कोड की तरफ। हाँ, इसका कोड क्या है, इसका एक कार्ड कंपोनेंट है जो कि राउंड है, एक कार्ड हेडर है जिसको ये स्टाइल लगाओ, एक कार्ड टाइटल इसको ये स्टाइल लगाओ, लीडिंग साइज वगैरह। उसके बाद एक कार्ड डिस्क्रिप्शन इसको ये स्टाइल लगाओ। उसके बाद जो है कार्ड कंटेंट है इसको ये स्टाइल लगा हुआ है, कार्ड फुटर है उसको ये लगा हुआ है। ठीक है, ये 3 स्टाइल, ये 5-6 स्टाइल्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 स्टाइल्स हैं। तो ये सारा कुछ इसको लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये आ गया। अब नेक्स्ट एक कार्ड बनाया, उसके अंदर 3 बटन दे दिए, उनके वेरिएंट दे दिए। लुक लाइक इस तरह का एग्जांपल तौर पे आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ऑल सेट। दीज आर कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। मे बी ट्राई टू दिस एंड इन्हांस दिस एंड लुक लाइक दिस। इस तरह के आपको रिस्पॉन्सिवनेस में भी नज़र आएंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में बटन इस तरह आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको ज़रा सा बड़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ऑल सेट। अब ये आ गया बटन का। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी जो है हमने किसको कवर किया, हमने नेक्स्ट.js के अंदर कवर किया। नेक्स्ट.js के अंदर क्या, और यहाँ पे एक सिंबल को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट.js के अंदर क्या हो रहा है कि आपको कमांड को, जो भी कमांड आप इंपोर्ट करेंगे, बटन कर रहे हैं, कार्ड कर रहे हैं, मॉडल्स करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, इसके अंदर हम और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और चीज़ें ऐड करेंगे। उसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है बटन्स अपने ऐड करेंगे। ठीक है, बटन्स जो भी यहाँ पर जो कुछ भी कंपोनेंट उसको, उसके बाद उसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये आगे इसकी इंस्टॉलेशन। और इसके बाद अब इसकी जाते हैं रिएक्ट पे। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन पे जाते हैं, रिएक्ट में जाते हैं। अब सेम सिमिलरली लुक लाइक दिस। तो क्या करते हैं, मैंने एक, अगर आपको शुरू से समझाऊँ, एक प्रोजेक्ट सैम्पल के तौर पे प्रोजेक्ट्स बनाया, बट क्या करता हूँ, एक बना लेते हैं सिंपल। अब मैं रिएक्ट को वीट की मदद से यूज़ करूँगा। ठीक है, npm क्रिएट, इससे इसकी कमांड क्या है, CRA क्रिएट क्रिएट वीट लेटेस्ट। ठीक है, मैं जो अभी अभी रिएक्ट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पहले हमने नेक्स्ट.js के अंदर किया, अब इसको मैं रिएक्ट के अंदर यूज़ करूँगा। ठीक है, रिएक्ट के अंदर बताऊँगा कैसे होता है, क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अभी वीट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है रिएक्ट खुद जो है वो स्लो है कंपाइलिंग में। तो वीट की मदद से हम रिएक्ट को करेंगे तो जल्दी कंपाइलिंग ईजी होती है, वीट का सेटअप होता है। सो वीट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, वीट का प्रोजेक्ट्स नेम टेस्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट कर लो। उसके बाद सही बात है, ये तो रिएक्ट करना होगा, उसके बाद जो यूज़ करे वो यूज़ करो, चाहे उसके यूज़ करो। CLA क्लियर npm cd। यहाँ से थोड़ा सा मेरी अभी शेल काम कर नहीं रहा तो मैं माउस का यूज़ करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, जो कि नोड मॉडल्स इंस्टॉल करेगा। अब ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, समझते हैं। ये इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा, देन आपको तब तक मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कमांड्स कॉपी करनी पड़ेगी। ये npm, इसमें अंदर एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम वीट की मदद से कर रहे हैं। वेट सेकंड, इंस्टॉलेशन कंपाइलिंग डन, ऑल थिंग डन। नोड मॉड्यूल्स में भी आ चुके हैं, अभी चलती है हमारे पास आ जाएगा। CLR क्लियर करता हूँ, ये कमांड को इंस्टॉल करता हूँ।
तो इंटर हिट करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से। तो मैं यहाँ से इसको इनको क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हो गया, npm कमांड होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक मिलेगी ऐप, ऐप डॉट जी एस, ज़ाहिर बात है रिएक्ट में ऐप मिलती है आपको। अब आपने क्या करना है, ये कर लिया। अब वीच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है सेम सिमिलरली दिस, बट क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेड करना है। सो सबसे पहले आपने इसके अंदर जब आप रैक का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये टेलविंड सपोर्टेड है। ठीक है, टेलविंड भी है एंड नॉर्मल सीएसएस भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट टेलविंड सपोर्टेड है। तो मैंने टेलविंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर फ्रेमवर्क हर लाइब्रेरी हर चीज़ टेलविंड यूज़ कर रही है, तो हमने भी टेलविंड के साथ इसको बनाया है, तो टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको टेलविंड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, सेम डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, टेलविंड सी एस एस, टेलविंड सी एस एस गूगल पे लिखना, पहली वेबसाइट पे क्लिक करना, डॉक्स पे क्लिक करना और फ्रेमवर्क पे क्लिक करना, वीट पे क्लिक करना और ये कॉपी कमांड करना, बैक टू आवर कोड, ये पेस्ट कर देना इधर। ठीक है, ये पेस्ट करोगे, इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है टेलविंड सी एस एस पोस्ट एस सी एस एस ऑटो प्रीफेक्टर प्रीफिक्सर और ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक आपका प्रोजेक्ट्स बन हो जाएगा। ठीक है, एक आपकी कॉन्फ़िग की फाइल रेडी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सिंपल ये चीज़ एक कॉपी करनी है। ठीक है, कंटेंट ये लाजमी कॉपी करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो कि हमें नेक्स्ट में भी इशू किया था। इसके अंदर आपने लाजमी SRC के अंदर जो फाइल्स हैं ना उसको कॉन्फ़िगर करने, फाइल्स होती हैं, ठीक है, टारगेट करती हैं फाइल्स होती हैं, ठीक है, कंटेंट को देखती हैं, तो ये कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद बैक टू जो आपकी इंडेक्स की CSS होती है उसको हटा के ये लिख दो। ठीक है, ये अब CSS का कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो कॉपी लास्ट कमांड। अब ये हो गया हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट वीट की मदद से। ठीक है, CLER क्लियर कर देता हूँ, CLER क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी रिकमेंडेशन पे जाता हूँ और रिएक्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने जो है एलिमेंट्रा UI को इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सी, एलिमेंट्रा UI को इंस्टॉल करते हैं। एलिमेंट्रा UI इंस्टॉल हो चुकी है, इसमें इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, npx ये भी लिख सकती हो, इंस्टॉल नहीं लिखना है, इंस्टॉल किस लिए लिखना है, एलिमेंट्रा npx elemen इस तरह लिखनी है, कमांड लिखनी है। ठीक है, ऐड, सॉरी npx है ना, npm किधर लिख दिया मैंने, तभी बोलूँ हुआ है दिस है दिस एरर। CLI कमांड है ना, सबसे पहले बटन को इंस्टॉल कर लो, फिर अगेन ऐड करो। देखो, अब अपने सेलेक्ट के साथ डबल मल्टीपल जितने भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कार्ड को कर लो। अब फोल्डर स्ट्रक्चर समझाने का मेन मतलब यही था, इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आओ, ये इंस्टॉल कर लिया ना, यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, वही कंपोनेंट है। अब यहाँ पे लिखो सेलेक्ट वो कंपोनेंट यूज़ करो, बट ये चीज़ ये ध्यान रखना, इन import and use button component in your React project. When you adding component use CLI will it will be added to your component folder into project directly. Since React.js does not use the app directly, a structure like Next.js, you can organize your component directly into component folder at root level or within a SRC folder। ठीक है, ये आपका SRC folder के अंदर डायरेक्टली आएगा, क्योंकि ये React के Next.js का प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपने देखा कि आपकी SRC के फोल्डर के अंदर ऑलरेडी फाइल्स हैं, तो आपके फोल्डर के अंदर 2 फाइल एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। तो ये 2 फाइलें आपके अंदर ऐड हो गई हैं, तो एक वही आ गया। ठीक है, वही वाली क्लासेस वाली, और यहाँ पर आपके आ गए कंपोनेंट्स 2। ठीक है, ऑल सेट। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगर होगी। अब आपकी आ जाएगी app.js। ठीक है, अब हम एक और फाइल के अंदर जाके यहाँ से, ठीक है, अब एक वही सेम टू सेम कोड कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब ये रिएक्ट का कोड है, ठीक है, वही सिमिलर है, बट इम्पोर्टेड क्या है, इम्पोर्ट से ही बात है, ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट आपने अब इम्पोर्ट किस तरह करना है, क्योंकि अब आपके फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है, तो आपने लुक लाइक इस तरह का इम्पोर्ट करना है। ठीक है, और नाउ CLER क्लियर करते हैं और npm ट्राई टू रन npm रन diff। और ये आ गया,
रिएक्ट के अंदर भी सेम टू सेम सेटअप आ गया, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्केलेटन था। ये आप यूज़ कर लेना, ये भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी ऐड कर दूंगा कि बेसिक स्केलेटन ये यूज़ करके आप अपने कार्ड और बटन के वेरिएंट्स और एग्जांपल सब कुछ दे सकते हैं। तो कैसा रहा, सेम टू सेम कोड, लाइक इसी तरह इसके अंदर भी कोड है। इसके अंदर ब्लू है PU, पर्पल कलर क्योंकि यू आर यूजिंग ए टेलवेंट CSS, तो पर्पल आ गया, ठीक है। पर्पल इज़ डार्क आ गया, तो पर्पल डार्क लिटिल बिट में 600 ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो 600 आ गया। तो ये रहा ऑल शेड सी एन सिमिलर टू कोर्स है, कोर्स नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दिस इज़ लाइब्रेरी, ठीक है। अब आपने इसका टेस्टिंग भी देख ली, इसकी लाइब्रेरी को भी फिगर आउट कर लिया, ठीक है। इसकी रिएक्ट के इंस्टॉलेशन कर ली। अब इसकी एक बटन की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ये बटन भी देख लेना कि आपने ये करना है, उसके बाद ये करना है, और इस तरह का एक कंपैरिजन भी मैंने डाला है, ठीक है। कंपैरिजन क्या है कि कोड आपका कुछ ये होगा, ठीक है। ये अभी इसको थोड़ा बहुत लिटिल बिट अपडेट करना है, बट कोड ये होगा और आपका ये कोड होगा, इंपोर्ट करोगे तो बटन इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने कुछ बटन की नेक्स्ट जेस के लिए वही लिखी थी, फिर रिएक्ट जेस के अंदर मैंने बटन के लिए लिखा था कि आप बटन को, ज़ाहिर बात है लिखना पड़ता है, नहीं तो आप विदाउट आपको कन्फ्यूजिंग होगी कि अब आएगा क्या, कहाँ से करना है, ज़ाहिर बात है एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड होती है तो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से पढ़ लेना क्या है क्या नहीं। सो ये थी ऑल डॉक्यूमेंटेशन। नाउ करेंटली जो है इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं बिल्ड कर रहा हूँ, करेंटली अपडेट बनाया हुआ है, एंड एड सेट चेक इज़ ऑन मोबाइल लुक लाइक दिस। ये आपको इस तरह की मोबाइल में नज़र आएगी, और लुक लाइक दिस, और यहाँ इसकी एक मेन्यू बार, और यहाँ पर लुक लाइक दिस। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है मोबाइल में, दिस इज़ एन बार एंड नाउ डॉक्यूमेंटेड इनटू ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक में इस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, बटन, ठीक है, इस तरह के आपको ब्लैक वेरिएंट कुछ इस तरह का इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट अपडेट करना है बट इंट्रोडक्शन में, और यहाँ से इस चीज़ को, ये आ गया इसकी लाइब्रेरी और ऑल सेट। अब मैं आपको इसका जो है बाकी फीचर्स बताता हूँ। ये इसका होम, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉक पे जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट्स में जाएगा, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर सर्च बार है, इसके अंदर आप यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट यहाँ से सेलेक्ट करके कंपोनेंट्स में जा सकते हो, बट यहाँ इसका URL चेंज करना पड़ेगा। ऑल सेट यहाँ पे अब इसकी एक रैपो है, इसके गिटहब के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी रैपो आ जाएगी। अब नाउ इट्स टाइम टू के मूव करें, आपको मैं रैपो के बारे में बताऊँ, एंड मे बी बताना पड़ेगा। This is a website, now paste it here and यहाँ से इसकी npm की पैकेज का इंस्टॉल पैकेजेस, और ये मेरे ऑलरेडी 2 पैकेजेस हैं, बट यहाँ से आप इसके पैकेजेस वगैरह भी देख सकते हैं। एंड दिस इज़ लाइब्रेरी, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर इसकी एक UI लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड करेंटली ये जो इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये तो डॉक्यूमेंट का कोड है, ठीक है, कि UI की जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, और बटन का कोड और ये सारा कुछ कोड है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, जैसे ही हम नए कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, दिस इज़ करेंटली प्राइवेट, और दिस इज़ अ मेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, द एलिमेंट्रा UI, ठीक है। इसके अंदर ऑल कोड है, एंड जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इसकी अपडेटेड है, ये देखें, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, और भी इसके अंदर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। इसकी रिपोजिटरीज़ हैं, कुछ अभी रिपोजिटरीज़ हैं, ये जो मेन 3-4 हैं, ये 2 रिपोजिटरी मेन हैं। ये इसकी जो है मेन कोड रिपोजिटरी है, एंड दिस इज़ एलिमेंट्रा डेव रिपोजिटरी, एंड इसके अंदर काफ़ी कुछ फंक्शनैलिटी हैं। अभी के लिए पुल रिक्वेस्ट भी इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि करेंटली आई एम मेकिंग ओन पुल रिक्वेस्ट। लेआउट, यहाँ पर कुछ चेंजेस की थी, यहाँ पर मैंने पुल ये सम ऐड पुल रिक्वेस्ट हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लिचेस थे कुछ, वो चेंजेस की थी, ग्लिच आ रहे थे ना, तो वो भी चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो वो भी थी, ठीक है। इसकी ये पुल रिक्वेस्ट है, यहाँ पर
इंटीग्रेशंस बताइए, ये कौन सी पुल रिक्वेस्ट है? अच्छा, ये डिफरेंट पुल रिक्वेस्ट है। यहाँ पर जब इसका यूआई बना था तब इसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाई थी, बग था एक, वो फिक्स किया था। यहाँ पर कुछ बग्स फिक्स किए थे, काफ़ी कुछ बनी हुई इसके ऊपर। इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ बनेंगे ये बात जब इसको करेंगे प्राइवेट पब्लिक करेंगे तो अभी के लिए जस्ट ये है इसका लेआउट, इसका ये ऑल कोड है, डॉक्यूमेंटेशन का कोड। ठीक है, जो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ना, मेन डॉक्यूमेंटेशन जो नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो आपको एलिमेंट्रा यूआई नज़र नहीं आ रहा है, इसकी ये इसका भी कोड यहाँ पर, ये सारा कोड इसका ये है। एंड ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने प्रीवियस 2 वीक से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बट जो हमने मेन एक बनाई थी उसके ऊपर मैं लेट से काम कर रहा हूँ। और ये इसका सारा ऑल ऑफ कोड है, ये रही सारी ऑल डॉक्यूमेंटेशन। एंड इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट, मतलब काम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बता दें, इनवाइट यू। एंड बिफोर इनवाइटिंग यू आप बता सकते हैं कि आप इस लाइब्रेरी की, क्योंकि जो काम करेगा उसको ज़ाहिर बात है अपडेटेड रहना पड़ेगा ना, तो बता देना मुझे क्या, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, वैसे तो मैं इसको सारी को बना रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये अपडेटेड होंगे तो नए वर्जन के अंदर कंपोनेंट्स 5-6 कंपोनेंट्स, फिर 5-6 कंपोनेंट्स कुछ अपडेट आई। तो अभी इसका जो है करंटली वर्जन की बात करें तो वर्जन जो था 0.01 जो वर्जन था उसके अंदर कुछ लिटिल बिट कोड था इसका डिफरेंट था और कुछ चेंजेस थी, तो डिपेंडेंसीज और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। वर्जन 2 में अपडेटेड हुआ था सारा कुछ। ये है ऑल माई रैपो and all of my package or all my code and tested into different framework, एक Next.js और एक React.js all set। ये था। अभी जारी बात है इम्प्रूवमेंट की इसको बहुत ज़्यादा नीड है, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कमी, इसके अंदर बहुत काम करूँगा। करंटली CLI का सपोर्टेड है, जारी बात है टर्मिनल के अंदर काम करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत लिटिल बिट। अभी के लिए सारे कंपोनेंट्स पहले इसमें करेंगे, फिर जब मैं सीखूँगा little bit improve my these component into separately, बट चेक करते रहेंगे, साथ साथ इसको अपडेट करता रहा हूँ। तो ये है लाइब्रेरी। मैं आपके साथ ये एक माय मेन आइडियाज़ जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, जब से मैंने शेयर्ड सीन का यूज़ किया तब से मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि बनती कैसे एक्चुअल में। बट शेयर्ड सीन इज़ ऐसा, मैंने सर काफ़ी कुछ सर्च किया, AI से पूछा कि एक्चुअल में ये बनेगी कैसे, मुझे इसको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होगी, मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ये होगा। काफ़ी कुछ इसका पीछे कोड है, काफ़ी कुछ कोड है इसके पीछे। इसका अगर आप कोड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका कोड के अंदर बिन फाइल, डिस्क फाइल और आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। इसके अगर पैकेज की बात करें तो इसके पैकेज के अंदर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, होम पेज और ई शॉर्ट की वर्जन और रिपॉजिटरी आपको मिल जाएगी यहाँ से, और MIT लेसन्स, MIT लेसन्स, और यहाँ से इसका एक मेन बिन चल रहा है, CLI से कमांड, सारा कुछ अभी CLI से हो रहा है। ठीक है, ऑल सेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर कर दिया है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, शेयर ये कॉपी करना है और कहाँ पर जाना है, आपने इसको यूज़ करना है तो आपने npm लिखना है, ये चीज़ भूलनी कभी नहीं है। एलिमेंट्रा UI लिखना है गूगल पे इस जगह पर, और यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्रा UI आएगा। आपने सिंपली कॉपी करना है, और जो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक है उसको भी देखना है, और जो मेरी इसके अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी अगर देख लिया तो ये चीज़ सारा लेआउट है रिएक्ट के अंदर और Next.js के अंदर थोड़ा इस तरह बनेगा। ठीक है, ऑल सेट। तो ये था मेरा ऑल 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 प्रोजेक्ट जो एक मेन आइडिया है। सी यू इन मोर माई MVP आइडियाज़ इन, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि मैंने 2024 के अंदर बिल्ड किए थे। एंड बट जो 2025 के अंदर हैं वो हम सीखेंगे जब काम में करूँगा, सीखूँगा कुछ नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर, तो वो हम उसके अंदर ही बनाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।